नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के शकूर बस्ती विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के विकास शर्मा जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा रानीबाग मंडल से। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले दिल्ली आगामी चुनाव पे बात करेंगे। लगातार आप देख रहे हो, आम आदमी पार्टी ने अपनी जो घोषणा कर दी है 70 सीटों पे, कांग्रेस ने भी कर दी है सर। बीजेपी भी लगभग अब कर ही देगी अपनी घोषणा 1-2 दिन में। तो कैसा लगता है आपको, आने वाला चुनाव कैसा रहेगा सर? सर, आने वाला चुनाव जो है, पहले तो मैं सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि हाँ भी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, हम कार्यकर्ता के रूप में और एक पार्टी के पद पे होने के रूप में भी हम इस कार्य को बड़े दिल से, तन से, मन से सेवा करने के लिए तैयार हैं और एक जय घोष लगाने के लिए भी तैयार हैं कि अब आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ रही है। क्यों लगता है आपको विकास जी इस बार 27 साल का बनवास बीजेपी तोड़ेगी? सर देखिए, 10 साल अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली की व्यवस्थाओं को ख़राब किया है, जिस तरीके से उन्होंने विकास कार्यों को रोक लगाई है, जिस तरीके से उन्होंने एक युवा पीढ़ी को शराब के नशे में, एक के साथ एक फ्री स्कीमें देने में, नशे की, उस तरीके से दिल्ली की जनता को जो बर्बाद करने में जो उन्होंने सहयोग दिया है, वो एक प्रकार से आपदा की तरह है। तो ये पार्टी पार्टी ना होके एक आपदा है, जिसने अपने राज्य में आने के लिए अन्ना जैसे प्रमुख व्यक्ति का सहारा लिया और जिनको धोखा दे के वो अवसर का प्राप्त करते हुए कि दिल्ली भोली भाली जनता को, मतलब कि उन्होंने झूठे वादे करके और जिस तरीके से 10 साल राज कराए, वो ना तो दिल्ली के लोगों के लिए सही है और एक जैसी उनकी मानसिकता है, राजनीतिक मानसिकता के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी बीमार आदमी है। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे, जैसे 2100 रुपये जो महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं और एक तरफ मंदिर के पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ समय पहले जो उनकी पॉलिसी आई है। सर 10 साल से सरकार में है और आज ये राजनीतिक वादे लगते हैं सिर्फ ये कि आज जब भारत में और दिल्ली के अंदर जो चुनाव शुरू हो गए तो वादे करने शुरू कर दिए। पंजाब के अंदर उन्होंने 1000 रुपये देने का वादा करा था, जो कि अभी तक किसी को भी नहीं मिला। 3 महीने शायद पंजाब में भी उनको आए हुए हो गए हैं और उससे पहले भी, मतलब कि उन्होंने कोई वादा तो पूरा नहीं करा। तो इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है कि ये तो सिर्फ एक राजनीतिक वादे हैं जो हर पार्टी घोषणा करने की कोशिश करती है, लेकिन वही पार्टी निभा सकती है जो काम करने की ललक रखती हो। जैसे कि कल ही आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे बोल रहे थे कि हाँ भाई ये तो सिर्फ मुद्दे हैं, तो देखिए कि अब कल 1600 झुग्गियों को एक पक्के निवास स्थान दिए हैं, मोदी जी ने दिए हैं और इन्होंने क्या करा, 45 करोड़ रुपया अपना शीश महल के अंदर लगा दिया। मतलब कि वो बनाए अपना मकान और भारतीय जनता पार्टी बनाए जनता का मकान। तो ऐसी राजनीति साफ है कि हाँ भी कौन साफ नियत से काम कर रहा है और कौन क्या कहते हैं अपने लिए काम कर रहा है। ये देश की और राज्य की जनता देख रही है और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से विजय हासिल करेगी। सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रवास कर रही है, झुग्गियों में जा रही है। तो मतलब जैसे इलेक्शन नज़दीक है तो सभी पार्टियां अब जा रही है उनके समस्या जानने। तो क्या लगता है जनता में अब क्या मैसेज जा रहा है इसका सर? सर बड़ा पॉजिटिव मैसेज जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जनता भी क्या कहते हैं बड़ा पॉजिटिव है और ये ऐसा नहीं है, ये तो आज मीडिया को पता लग रहा है कि हाँ भाई प्रवास कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से लगातार क्या कहते हैं उनके संपर्क में है। जो यहाँ की हमारी एमसीडी की काउंसलर है ज्योति अग्रवाल जी, उन्होंने जब से वो इस क्षेत्र की लीडर बनी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब से उन्होंने इतना विकास किया है झुग्गियों का, नालियों की सफाई का, पार्कों की सफाई का, और बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जो पिछली सरकारों ने करने की कोशिश तो करी पर उनको समझ नहीं आया। लेकिन आज वहाँ के जो लोग हैं वो खुद कहते हैं कि हाँ भाई हमारे लिए अगर कोई एक नेता आया है तो ज्योति अग्रवाल जैसा आया है। तो शकूर बस्ती का इस बार का चेहरा कौन रहने वाला है सर बीजेपी का? सर ये तो हाईकमांड की है, अभी ऊपर से पार्टी का जो भी आदेश होगा, जो भी इस चुनाव चिन्ह के भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले जो भी कैंडिडेट हमारे को नोमिनेट होगा, हम उसके लिए कार्य करेंगे। और पता है कि आला कमान ऊपर से क्या कहते हैं बढ़िया ही कैंडिडेट उतारेगी जो जुझारू भी होगा और काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए भी प्रेरित भी होगा।
सर आपकी अपनी क्या सेवा है, अपनी लोकप्रियता, आप एक किसान मोर्चा के अध्यक्ष में रानीबाग से, तो समाज के लिए आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? सर किसान मोर्चा जैसा कि हमारे को ऊपर से कोई भी आला कमान हमारे को कोई काम देती है, जैसे जन संबोधन करना, लोगों को अपने आप में उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अगर बाई चांस वो नहीं जा पाते डायरेक्ट, तो हम उनकी समस्याओं को लेके आगे पहुंचाते हैं। पत्र व्यवहार के माध्यम से भी, फ़ोन से भी, और आगे भी हम उस तरीके के कार्य करने की कोशिश करते हैं कि जो उनको लगता है कि हाँ भी कि हम वो काम आगे वहाँ से नहीं करा पाएंगे, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनकी पुरजोर तरीके से सेवा करें और उनको योजनाएं बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या योजनाएं हैं। अगर उनके मन में कोई गलत भाव होता है कि हाँ भी ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही, ऐसे नहीं हो रही, तो हम उस तरीके की सारी योजनाओं को बताकर भारतीय जनता पार्टी के लिए उनको ये बताते हैं कि हाँ भी ये कार्य आने वाले टाइम में होंगे। सर 12 साल बाद महाकुंभ आ रहा, सर इसमें कुछ कहना चाहेंगे? सर ये तो सौभाग्य है कि हम अपने जीवन काल में महाकुंभ को देख रहे हैं, और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसी हिंदुत्व पार्टी के साथ महाकुंभ को देख रहे हैं जो इस कुंभ की मतलब की व्यवस्था को संभालती है, और इस कुंभ की मतलब की जो अखंडता है उसका मतलब कि सम्मान करती है। जिस तरीके से मीडिया के थ्रू भी हमने सुना है कि 25 करोड़ आदमी इस कुंभ में स्नान करेगा, तो उस तरीके की व्यवस्था, उस तरीके का हिंदुत्व, उस तरीके का हिंदुओं के लिए, समाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए जिस तरीके की उन्होंने मतलब कि ये एक उपलब्धि हासिल करी है, तो महाकुंभ जो है वो एक देखते हैं, हमें ये बताया गया है कि जिस महाकुंभ होता है तो देवता भी स्नान करने आते हैं, तो इतना बड़ा महापर्व है ये हिंदुत्व का। तो उसका अगर इस तरीके से राज्य पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार अगर इस तरीके का सम्मान दे रही है तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। पंडित जी अपना नाम बताइए। हमारा नाम देवी साहब पांडे है। विकास शर्मा जी के बारे में आप जानते हैं सर, कैसे व्यक्ति हैं विकास जी? विकास शर्मा जी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और जो कि पार्टी के लिए ये तन मन धन से लगे रहते हैं, और अपने श्रद्धानुसार ये दान भी करते रहते हैं पार्टी के लिए, कि जैसे भगवा कपड़ा किसी को दे दिया, जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है वो, और पंडितों को भी अपनी तरफ से कपड़े लत्ते की व्यवस्था करते रहते हैं, और प्रेरित करते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही, और धार्मिक कार्य में इनकी अच्छा रुझान रहता है। पार्टी के कार्य के समय ये अपना सब कुछ छोड़ करके पार्टी के काम के पीछे लगते हैं, मैंने ऐसा देखा है, और साथ में रहते भी हैं हम हमने इनके विचार जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, ऐसे सभी लोगों नेताओं का नहीं देखा, ये तन मन धन से जुटते हैं।